अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सेशन है जी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला आपका जो टैक्सेस अपडेट्स है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। 27 मेजर जो रिकमेंडेशन हैं जी, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दी हैं, और प्लस उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आया है मेंबर इनर रेवेन्यू का, वो मैंने आपसे शेयर करना है। और फिर एंड पे आपसे कुछ जो बेनिफिट्स और टैक्सेशन कोर्स के हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। सो पहले मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो टैक्सेस अपडेट्स हैं, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये जी पहला पॉइंट आपके सामने है, उसमें एक एफपीआर इन शॉर्ट अब ये है कि की पॉइंट्स में आपके साथ शेयर कर ले। तो वैसे मैंने इसके 27 डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो बना दिए हैं, एक मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन की शक्ल में। प्रपोजल है और आगे से जो रिप्लाई आया है मेंबर इन रेवेन्यू का, पॉलिसी वाले का, एफबीआर से, वो इसके अंदर अवेलेबल है। सो पहला मीटिंग हुई है जी एफबीआर की और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव की। उसमें जाहिर बात है, एक तो कोरोना वायरस का इशू वो शेयर हुआ है, और प्लस उसके बाद जो रिलीफ को लेना चाह रहे हैं कोरोना वायरस का भी, और प्लस जो रिकमेंडेशन है जो 2020-21 बजट के लिए आगे होगी, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इनमें से अब जो पहला वन बाय वन करके मैं हर पॉइंट जो है कि क्वेश्चन क्या है, प्रपोजल क्या है और रिप्लाई क्या है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जी पहला 27 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैंने इसको बनाया है। पहला ये है कि जी के सेल टैक्स में रिडक्शन 17% जो है, उसमें रिडक्शन डिमांड की जा रही है कि इसको कम करें, सिंगल डिजिट में आप लेकर आए तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इकोनॉमी के लिए। उसमें फिर ये हो रहा है कि उन्होंने जो रिप्लाई आगे से दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जी इसको देख लेते हैं कि किस पैकेज में कहाँ सूटेबल होगा, कोई वर्केबल सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए इसके अंदर। नंबर 2 है जी, मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट है जी आपके सामने प्रपोजल है जी के वो जो 3% आपको पता है जो फर्दर सेल टैक्स है, जो 31A में सेल टैक्स एक्ट 1990 में लगाया गया है, उसको वो रिकमेंडेशन ये है कि जी इसको जो है वो खत्म कर दिया जाए। और अब उन्होंने जो रिप्लाई आगे से दिया है वो ये है कि जी हम इसको या तो इसको पहले तो अगले साल में इंशाल्लाह बजट में जो 20-21 में 1% करेंगे, और उससे आगे फिर जाके इसको अल्टीमेटली रिमूव कर देंगे। ये एज पर जो डिस्कशन हुई है जी, ये सेकंड आपका पॉइंट। मैं थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूँ जी। जी ये थर्ड पॉइंट है कि सीएनआईसी, वो लोग जो सीएनआईसी दे रहे हैं उन पे भी जो फर्दर सेल टैक्स है ना वो खत्म कर दिया जाए। ये देखिए, ये सजेशंस है, प्रपोजल्स हैं। अब ये किस हद तक मेंबर इनर रेवेन्यू जो पॉलिसी है वो इसको एफबीआर से कन्विंस करवाते हैं, यानी वो बात की बात है। अभी ये सजेशन है और प्लस प्रपोजल है, और आगे से रिप्लाई जो उन्होंने दिया वो इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो कहा गया कि जी 3%, फिर वही बात है कि फर्दर सेल टैक्स जो है जो लोग सीएनआईसी देंगे उन पे खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है, वो जवाब एग्जैक्टली उसी तरह ही है कि जी हम कोशिश करेंगे कि अब 1% हो जाए इस बजट में, और अल्टीमेटली इसको अगले साल में जाके खत्म कर देंगे। प्लस उन्होंने ये कहा है कि अगर जो डिटेल डाटा रिगार्डिंग दी वो जो पेपर कन्वर्टर इंडस्ट्री है, एफबीआर की वही वही है कि जो इस पे जो वैल्यू एडिशन का जो टैक्स है, वो जो वैल्यू एडिशन टैक्स है वो 10% से 5% कर दिया जाए। तब देखते हैं कि सेक्शन तक ये आगे जाता है जी। ये आपका था जी आज का थर्ड पॉइंट। मैं फोर्थ पॉइंट की तरफ चलता हूँ जी। ये फोर्थ पॉइंट है जी आपके सामने। उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों इकट्ठे हैं। उन्होंने ये कहा है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें इशू ये आया है कि रिवाइज रिटर्न की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड थी कि कमिश्नर इन रेवेन्यू की अप्रूवल के बगैर वो दे। तो उन्होंने ये कहा है कि जी जो जो तो क्लैरिकल एरर है वो टू दैट एक्सटेंट तो अब आपको परमिशन मिल जाएगी। अदरवाइज ऑब्वियसली आपको पता है कि कमिश्नर इन रेवेन्यू की अप्रूवल के बगैर आप सेल टैक्स रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। इनकम टैक्स में है 60 दिन के अगर आप करना चाहें, और उसमें भी कंडीशन ये है कि इनकम को कम नहीं करना और लॉस को ज्यादा नहीं करना। तो ये दोनों तरफ जो है सजेशन इस तरफ से आ रही है।
पांचवा जी, फिफ्थ पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी, क्योंकि 27 पॉइंट्स हैं। ऑडिट के बारे में उन्होंने कहा जी, जैसे पहले था कि 3 साल में उन्होंने कहा था जी एक दफा सिर्फ कर ले, सजेशन ये गई है, लेकिन उस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि FATF का प्रेशर है, तो वो अब ऑडिट से एवरीवन को वो इस तरह की छूट लग नहीं रहा कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई हैरेसमेंट और मिस यूज का केस है, कोई टैक्स डिपार्टमेंट से आपको इस तरह का कोई इशू है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर ले। अदरवाइज ऑडिट के केस में उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो अब रेगुलर बेसिस पे या जो भी वो क्राइटेरिया देंगे उसके मुताबिक ऑडिट कराना पड़ेगा। ये थे जी आपके 5 नंबर। नंबर 6 पॉइंट की तरह मैं चल रहा हूँ। हाँ जी, नंबर 6 पॉइंट है जी, रिकॉर्ड के ऊपर आपको पता है कि 6 साल का रिकॉर्ड, उन्होंने कहा जी 3 साल तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, लेकिन जवाब उन्होंने ये दिया है कि जी रिफंड के केस में भी जब रिफंड लेने होते हैं तो 3 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड रखना पड़ता है पेंडिंग केसेस में भी। तो इसलिए इस सजेशन को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन वो अच्छा, लेकिन इसके अगेंस्ट उन्होंने एक और चीज भी ये डाल दिया कि बेचारे कि वो लोग जिनका रिफंड बनता ही नहीं है, वो एक्सपोर्टर बन के मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्टर्ड हुए और मिस यूज कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी को अलग करके, तो ताकि उनके रिफंड को रोका जा सके जो कि मिस यूज कर रहे हैं इस चीज को। ये आपका जी छठा जो पॉइंट था वो आपके सामने था। मैं 7वें पॉइंट की तरफ चलता हूँ जी। जी, ये 7वां पॉइंट है जी आपके सामने। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इशू रेज किया है कि बिल्डिंग मटेरियल पे आपको पता है उसका और एसेसरीज पे इनपुट नहीं दिया जाता सेक्शन 8(1)(h) और एल के अंदर जाके, तो सेल टैक्स एक्ट 1990 में। तो उन्होंने कहा जी ये लिमिटेशन खत्म करे। तो जवाब ये आया आगे से कि जनाब, जो रिप्लाई आया है कि क्योंकि फाइनल कंज्यूमर को तो इनपुट वैसे नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम इस तरह लेने की बजाय जो कंस्ट्रक्शन वाला इशू है हम सूबों को देने बजाय के फेडरल इसके अंदर लोगों से लड़ता रहे। जी जनाब, ये थे आपके 7 पॉइंट जी। 8 पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। जी, ये 8वां पॉइंट आपके सामने है। ये कैटेगरी बेसिकली जी LED और लाइट्स और बल्ब ट्यूब्स की हाउसिंग में जो यूज होते हैं, उसकी कैटेगरी का जो HS कोड था वो गलत था। वो दूसरे में उसने जाना था जहाँ पे हायर ड्यूटी लगती है। तो उन्होंने कहा आप इस पे हमें डाटा मजीद दें, हम इसको सही जगह पे पोस्ट कर देंगे और उसके मुताबिक फिर ड्यूटी उससे कलेक्ट की जाएगी। ये आपका जी 8th पॉइंट था। ये इन फेवर ऑफ द FBR जा रहा है जी पॉइंट बेसिकली। ये 8 है जी। 9th पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ जी। ये 9th पॉइंट आपके सामने आने लगा जी। जी जनाब, इसमें ये है कि जो इनर रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास पावर है कि वो मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सेल टैक्स में 37 37 बी 38 और 45 बी में वो रेड करके तो आपके रिकॉर्ड को, ऑडिट को, बाकी चीज़ों को वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने जवाब ये दिया है कि देखें कि मसला ये है कि ये इनका पर्पज जो था, ये लोगों को जो था ना चेक एंड बैलेंस में लाना था, इसका पर्पज जो है। बाकी बहरहाल इसके अगेंस्ट वो कह रहे हैं जी हम मिस यूज अगर कोई कर रहा है तो आप जरूर बताएं, लेकिन अल्टीमेटली जो है कि एश्योर किया कि इसकी मिस यूजिंग नहीं होगी। पर्पज बहरहाल चूंकि पावर को मिस यूज अगर कोई करता है तो वो आप इसमें करवा सकते हैं आइडेंटिफाई करके। 10th पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ जी, क्योंकि 27 पॉइंट्स है, काफी लंबी डिटेल है जी। 10th पॉइंट है जी, सेल टैक्स और फर्दर सेल टैक्स ऑन जो डेयरी और प्रोडक्ट्स है इंक्लूडिंग फ्लेवर्ड मिल्क और योगर्ट और चीज एंड बटर को उन्होंने कहा जी वो रैशनलाइज कर दें, क्योंकि वो तो उन्होंने ये कहा है कि जी इस पे जो फर्दर सेल टैक्स है वो हम इसको रिड्यूस करके 1% पे 2020-21 में, और अल्टीमेटली उससे अगले साल में यानी 2022 में टैक्स पीरियड में इसको हम जो है वो वेव ऑफ कर देंगे इसको, फर्दर सेल टैक्स को। 11th पॉइंट है जी, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
जी 11th पॉइंट आपके सामने है, वो टैक्स क्रेडिट था जी। बेसिकली 10%, अगर आप 90% सेल करते थे रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर द इनकम टैक्स लॉ, उन्होंने के सजेशन ये थी कि इसको रिवाइव किया जाए। उन्होंने कहा जी फिलहाल तो आईएमएफ की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है क्रेडिट और एग्जम्पशंस पे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि हम कोरोना वायरस के बाद इंशाल्लाह ताला इस जो क्रेडिट है कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइव कर लें। 12 नंबर पॉइंट है जी आपके सामने आने लगा। 12th पॉइंट है 153। इसमें जी 4 और 4.5% रेट है अगर आप लोकल सेल करते हैं, कंपनीज और रजिस्टर्ड पर्सन सेल करते हैं, जो भी सप्लाई करते हैं, तो 4 और 4.5%। वो कह रहे हैं जी रेट बहुत ज्यादा है, इसको 1% कर दें। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम इसको देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका जो रेट है उसको 1% पे हम आगे जो भी बजट आता है या ऑनवर्ड इसको कम करें। हाँ जी 12 पॉइंट है। 13 नंबर पॉइंट आपकी तरफ आने लगा जी। हाँ जी, ये 13 पॉइंट है जी। इसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि आपने डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को थ्रू एसआरओ जो 1301 है 2019, डेटेड 19 अक्टूबर 2018 का, उसके अंदर आपने क्या किया कि उनको पावर दी गई है कि वो प्रेमिसेस में जाके रेड कर सकते हैं, रिकॉर्ड और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और ऑडिट हो सकता है, रिकॉर्ड सारा वो ले सकते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि जी मेंबर इंडियन पॉलिसी ने किया कि इसका पर्पस एंटी स्मगलिंग के जो लॉज थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना था। ये बेसिकली आपके जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसके लिए नहीं था, लेकिन बहरहाल इसको मजीद स्ट्रेंथ करने के लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही ऑर्डिनेंस एक आ रहा है ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा है कि ये जो एसआरओ है रिलेटेड 1301, इसके मिस यूज के लिए कोई जो सजेशन है वो जरूर आप दें ताकि इसको रेलिवेंट एम्बिट में इसको यूज किया जाए। ये आपके 13 पॉइंट थे जी। 14 नंबर पॉइंट में शेयर करने जा रहा हूँ जी। ये 14 पॉइंट आपके सामने है जी। इसमें उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्ट बेसिकली रॉ मटेरियल जो लोग इम्पोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कमर्शियल इम्पोर्टर दोनों पे जो रेट है वो उसमें बड़ी डिस्पैरिटी है, और वो जो कमर्शियल इम्पोर्टर वो कहते हैं कि उसको मिस यूज कर रहे हैं। तो बात अब ये है कि उसको मिस यूज कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए। 72B का मिस यूज हो रहा है, तो उन्होंने सजेशन ये दी है कि आप ऐसे करें कि हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके जो हम एश्योर करेंगे कि इसका मिसयूज ना हो और कोशिश करेंगे कि रेट इनको रैशनलाइज किया जाए ताकि दोनों में कोई फर्क इतना ज्यादा जो है वो ना रहे, मिसयूज ताकि लोग ना कर सकें। 14 हो गया जी। 15 पॉइंट जी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी ये 1190 जो एसआरओ है उसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने अगर कमर्शियल इम्पोर्टर थे, अगर वो इम्पोर्ट करते तो 90% की जो लिमिटेशन थी इसके अंदर वो नॉर्मली कर दी है। बेसिकली वो जो रॉ मटेरियल वाले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और तो उनको मजीद 1.7% जो है वो देना पड़ रहा है। ये इससे काफ़ी कंफ्यूजन प्रैक्टिकली लोगों को आ रही है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम जो कमर्शियल इम्पोर्ट और इम्पोर्टर्स जो भी इसके अंदर इम्पोर्टर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए हम इस चीज़ को ये फैसिलिटेट करेंगे। अगर वो 1.7% जो भी मजीद पे करेंगे उनकी एडजस्टमेंट जो है वो क्लेम कर सकें। ये थे जी आपके 15 पॉइंट्स। अब मैं 16 नंबर पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ। ये 16 में प्रैक्टिकली इशू ये आ रहा है कि जी वो ऑटो, आपको पता है ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स को थर्ड शेड्यूल में डाला गया था, जिसमें आपको आपको पता है मिनिमम प्राइस जो रिटेल प्राइस है वो प्रिंट करनी है। तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इसकी प्रिंटिंग में और इसकी कंप्लायंस करने में बहुत प्रॉब्लम है। तो आप वापस इसको थर्ड शेड्यूल में से निकाल के नॉर्मल में लेकर आए। अब उन्होंने ये कहा जी कि हम काफ़ी फैसिलिटेशन लोगों को इम्पोर्टर्स को दे चुके हैं, लेकिन हम अपनी पॉलिसी को स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करके फिर ही आपको बताएंगे इसका क्या करना है। फिलहाल तो इस पे कोई
वो क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस आपस में या आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा जी। ये आपके 16 पॉइंट थे जी। 17 नंबर पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूँ। जी जनाब, ये 17 नंबर पॉइंट आपके सामने है। इसमें क्या हुआ है कि दो ये जो पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीथीन जो था, इसकी एक्सपोर्ट जीरो रेटेड में उन्होंने इसको डाला था 190 सेक्शन से निकाल के, जी आप एक्सपोर्ट कर लें इसके अंदर। तो वो कह रहे हैं जी ये तो पाकिस्तान की तो कैपेसिटी नहीं है इसको बनाने की, तो इसलिए ये मिस यूज हो रहा है। तो आप वापस इसको, जो रिस्ट्रिक्टिव है कि जी आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो वापस इसको लेकर आए। तो वो कह रहे हैं जी, ये जवाब ये आया है, उन्होंने ये दिया है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, मेंबर इनर रेवेन्यू पॉलिसी ने, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका कॉमर्स है उन्होंने सजेशन दी थी, तो वापस उनके पास आप जाए तो वो आप देखते हैं क्या कहते हैं, तो उसके मुताबिक इसकी जो है वो देखना है कि SRO 190 में वापस इसको डालना है कि नहीं डालना। ये आपके थे जी 17। 18 नंबर पॉइंट है जी आगे। जी, ये 18th पॉइंट है जी। इसमें कहा गया है, सजेशन ये थी कि विद होल्डिंग टैक्स जो है ना 148(7)D के अंदर, वो लार्ज इंपोर्ट हाउस पे जो है उसको विड्रॉ किया जाए। उन्होंने कहा जी वो एग्री कर लिया है, अब देखते हैं कि फाइनल इसका कंक्लूजन फिर क्या। बहरहाल मेंबर इन रेवेन्यू पॉलिसी ने तो इसको एग्री कर लिया। 19 नंबर की तरफ मैं चलता हूँ जी। जी, 19 नंबर पॉइंट ये है कि वो जो आपका सेक्शन है 108B, वो ये कहता है कि कमीशन अगर आप पे करेंगे वो जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स को, तो वो एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं मिलेगा। तो उसमें उन्होंने कहा जी हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, लेकिन ओबियसली इसको विड्रॉ तब होगा जब हम सारी जो डिस्कशन करने के बाद। 20 नंबर पॉइंट है जी आपके सामने आने लगा। 20 नंबर में ये हुआ है कि जी वो सजेशन ये है कि CNIC, वो जो ज्वेलरी वाले सेल वाले हैं, तो वो जो वो जो लोग आगे परचेज कर रहे हैं 50,000 से ऊपर, CNIC की जो कंडीशन है उसको खत्म किया जाए। अब उन्होंने कहा जी FATF की कंडीशन है कि जो अनरजिस्टर्ड बंदे को आप चीजें बेचेंगे उस पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा उन्होंने लगाई हुई है। तो वो तो फिलहाल इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, बल्कि वो मजीद डिटेल्स भी और मांग रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप बहरहाल इस अगर प्रैक्टिकली इशू है तो आप डायरेक्ट लिंक पे FBR से बात करें और अपनी जो रिजर्वेशन है उसको प्रेजेंट करें, तो उसको देखते हुए अकॉर्डिंगली इसके इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। ये आपके थे जी 20। आपके 7 पॉइंट्स और है। मैं 21 नंबर पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। 21 नंबर पॉइंट आपके सामने है जी। इसमें ये हुआ है बेसिकली कि जो आपको पता है कमर्शियल इंपोर्टर का जो टैक्स था वो 4 से 6 या 4.5 से 6 या जो भी एप्लीकेबल है, उसको उन्होंने मिनिमम टैक्स कर दिया था। तो सजेशन प्रपोजल तो ये है कि जी इसको वापस या तो रेट को रिड्यूस किया जाए और या फिर इसको वापस FTR में डाला जाए। उन्होंने कहा जी हम मिनिमम टैक्स तो नहीं ये करेंगे, बहरहाल टैक्स को रिड्यूस करने की हम आप इसकी जो चीज है वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये आपका जी 21 नंबर था। 22 की तरफ मैं जा रहा हूँ जी। 22 नंबर है जी। वो कह रहे हैं जी मल्टीपल ऑडिट्स हो रहे हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और FD के इकट्ठे। तो आप काइंडली इसको, और वो जो कोई पैरामीटर्स है वो भी नहीं बताए जा रहे, तो इसको एक तो मल्टीपल ऑडिट्स को का तरीका को सही डिवाइस करें और ये जो हार्डशिप हो रही है इसको रिमूव करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, FBR कंसिडर कर रहा है इन चीज़ों को कि वो एक कलेक्टिव पॉलिसी बनाए कि ऑडिट कैसे होने हैं, ताकि लोगों को जो एक तो मल्टीपल ऑडिट से बचा जा सके, और कैसे इसको करना है इकट्ठा ऑडिट को एज ए ग्रुप, यानी इनकम टैक्स, सेल्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का उस पर पॉलिसी देखें अब क्या बनती है। ये आपके थे जी 22। 23 नंबर पॉइंट है जी। सजेशन है जी 23 नंबर, वो ये है कि टैक्स क्रेडिट जो 65B का है उनको कह रहे हैं जी वो रिवाइव कर दे। वो कह रहे हैं जी IMF का प्रोग्राम है, वही जवाब उन्होंने दिया है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये टैक्स क्रेडिट या जो है ना लिमिटेशंस, वो अभी इसको मानने को फिलहाल तैयार नहीं है।
एफबीआर इस पे एग्री नहीं कर रहा ड्यू टू लिमिटेशन। 23 है जी, 24 आपकी तरफ आ रहा है। ये जी 24 है आपका। ये मशीनरी पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 17% रेट है। अल्टीमेटली देखें, मशीनरी वो कह रहे हैं जी आपकी वो अल्टीमेट, एक तो वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो आप इसका रेट उसको रैशनलाइज कर दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, टाइप ऑफ मशीनरी को देखते हुए उसको हम 10, 5 और 1% जो होगा उसके मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। ये आपका था जी 24। ये 25 है जी। उन्होंने कहा कि जो एयरलाइंस के एजेंट्स हैं उनके रेवेन्यू पे 8% मिनिमम टैक्स चार्ज किया जा रहा है, जबकि उसकी कमीशन पे चार्ज करना चाहिए था। तो उन्होंने सजेशन ये मान लिया कि ठीक है, इसको हम इसी करेक्शन करके या जो भी पॉलिसी है इसके ऊपर आपको बता दिया जाएगा। ये आपका 25 नंबर पॉइंट था जी, इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड था। 26 नंबर पॉइंट है जी आगे। 26 नंबर जो पॉइंट है जी वो रिलेट करता है कि जी उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो इंडिविजुअल कंपनी एओपी की सोल पार्टनरशिप की अलग अलग करके, एक तो अलग कर दे और उसको सिंप्लीफाइड करते, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया जी। कहते जी आपको अलग अलग करके सिंप्लीफाइड करके जल्दी आप तक आ जाएगी। लास्ट पॉइंट है जी आज का। ये जी बिलोंग करता है विद होल्डिंग टैक्स है सेल्स टू, विद होल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स जो आप सेल करते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर टू डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर 236 जी, और एच एडवांस टैक्स ऑन सेल्स टू रिटेलर्स। वो कह रहे हैं जी जो बेवरेजेस वाले हैं उन वो चूंकि फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स में आते हैं, इसलिए उन पे ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ना ये सेक्शन पे खत्म किया जाए। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। बाकी इसकी फाइनल जब आएगा तो पता बजट में या जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। अब लास्ट में जी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बेनिफिट्स है हमारे टैक्सेशन कोर्स के। ये जी लास्ट है। इसमें हम पहले भी शेयर कर रहे हैं जी आप लोगों के साथ। इसमें हम फ्री बुक्स है, मटेरियल है, स्लाइड्स हैं, लास्ट 15 ईयर्स के इनकम टैक्स सेल टैक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं लेटेस्ट लॉ के मुताबिक, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है। सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन है, और अपडेट्स आपके पास आएंगे। और डिस्काउंट की पॉलिसी हमारी है जी वेरी करती है, अगर आप केस टू केस बेसिस पे जो भी लोग आएंगे उस वो है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें गिवन है, लिंक गिवन है। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है जी। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।